मिलता है कि फतेहाबाद पुलिस संगठित नशा तस्करी के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए और नशा तस्करों को पकड़ने के लिए कटिबद्ध है। इसी क्रम में एक बड़ी सफलता सीआईए रतिया की जो हमारी टीम है, सीआईए रतिया इंचार्ज साहब के नेतृत्व में प्राप्त हुई है। एक व्यक्ति जो अंतर्राज्यीय नशा तस्करी में संलिप्त है, उसे गिरफ्तार किया गया है और नियमानुसार अभियोग दर्ज किया गया है और उसमें लगभग 1060 ग्राम हीरोइन, 1 किलो 60 ग्राम हीरोइन जब्त की गई है। काफ़ी बड़ी मात्रा ऐसे पहचान हो पाई कि कौन है ये, कैसे जुड़ा हुआ था इससे? हाँ जी, इनका नाम पता लगा कर गुरमीत सिंह उर्फ गुग्गी है और इनके विरुद्ध पहले भी 10 FIR है अलग अलग धाराओं में। चोरी की 6 FIR है, NDPS की 2 FIR है, इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट जो देह व्यापार वगैरह की उसकी भी FIR है, एक्साइज की भी FIR है। तो काफ़ी मतलब क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है। 10 FIR है। पीरावाली के रहने वाले हिसार में और पंजाब से लेकर आए थे, पहले भी लाए हैं और पंजाब से रतिया और बड़ों पर होते हुए पीरावाली और ऐसे इलाकों में इस बड़ी नशे की खेप को इनका बेचने का आगे प्लान था और इनके साथ में जो और लोग हैं उनको पकड़ने के लिए भी हमारी 3 टीमें गई हुई हैं। तो पंजाब भी गई हुई है और आगे भी जो है बाकी लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। आपके कार्यकाल में या उससे पहले इससे बड़ी खेप पकड़ी गई है? हाँ जी, बिल्कुल पकड़ी गई है। आई थिंक आपको जैसे पता भी होगा, आई थिंक फरवरी के आसपास 4 किलो हेरोइन, इसकी अनुमानित मार्केट वैल्यू लगभग 20 करोड़ रुपए थी, वो पकड़ी गई थी। और इसके बाद ये 1060 ग्राम, 1 किलो 60 ग्राम जो हीरोइन है वो पकड़ी गई है। और इससे हमको थोड़ा सा ये भी पता लग पाएगा कि और कौन कौन लोग हैं जो इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग तस्करी का काम करते हैं, कहाँ से वो लाते हैं। हो सकता है कि ये मतलब क्रॉस बॉर्डर कहीं से आ रही हो, या पंजाब में कौन ऐसे लोग हैं जिनके पास इतनी बड़ी मात्रा में हीरोइन वगैरह आती है और कौन इसको कंज्यूम करते हैं। जैसे इसने बताया ये जो आरोपी हैं कि खुद भी इंजेक्शन वगैरह इस प्रकार की चीज़ें लगाता था और एक तरह से के लिए तो मुझे लगता है कि इस बड़ी खेप को वो नहीं हो पाएगा और बाकी आरोपियों को भी पकड़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। कितने लोग थे सर इसके साथ? ये जब पकड़ मोटरसाइकिल पे जा रहे थे और ये थोड़ा उस टाइम नशे की हालत में खुद भी था ये व्यक्ति और फिर ये सारा टिप था कि भाई ये इनके पास इतनी मात्रा में हेरोइन हो सकती है, तो इनको पकड़ा गया। धांगड़ के आसपास इनको पकड़ा गया, धांगड़ पुल के आसपास, और बाकी अभी पेश करके रिमांड लिया जाएगा और बाकी लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। अब आपने ना पीरा ये तो हैंडलिंग पुलिस को करने में कार्रवाई, देखिए एक तो ये पीरावाली जितना मुझे पता है हिसार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है पीरावाली, बट वो तो डिस्ट्रिक्ट का तो कोई वो नहीं है। पुलिस तो हर जगह मतलब इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक द एरिया ड्रग फ्री। ऐसे हमारे ज़िले में भी कुछ ऐसे गांव हैं जहाँ पे थोड़ा जो प्रॉब्लम है बाकी जगह पे कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा व्यापक है। तो वहाँ पर एक तो जो अपना 2 फ्रंट प्रोग्राम होता है कि भाई एक तो ड्रग प्रिवेंशन की भाई अवेयरनेस के माध्यम से या जागरूक करने के माध्यम से दवाई दिलवाई जाए ताकि जो डिमांड है वो कम हो सके, और सप्लाई को तोड़ने के लिए जो लोग बेचते हैं उनको पकड़ा जाए। तो ये निरंतर प्रयास करते रहेंगे। मतलब जैसे क्या होता है कि किसी भी सोसाइटी में देयर इज़ अ फाइट बिटवीन द गुड एंड द बैड। तो जो अच्छाई और बुराई की लड़ाई है, कभी अगर जो अच्छाई वो पीछे हट जाती है तो बुराई थोड़ी बढ़ जाती है। तो उस तरह का ये कि प्रतिद्वंद रहता है जी। तो आपने सही बताया कि कुछ ऐसी जगह हैं जो हॉटस्पॉट्स ऑफ ड्रग पेडलिंग कह सकते हैं, जहाँ पे काफ़ी काम हुआ है लेकिन और काम करने की आवश्यकता है। इसकी भी FIR है, चोरी की काफ़ी FIR है और अनैतिक व्यापार अधिनियम जो इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट जिसमें देह व्यापार शामिल है उसकी भी FIR है, एक्साइज की भी FIR है। तो 10 FIR तो अभी तक पता लगी गई है। तो काफ़ी मतलब लंबा आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और ये भी देखा जाएगा कि भाई अगर का कोई गैंग था या किसी प्रकार से कोई और भी लोग ऐसे बता रहे हैं कि जो इन्वॉल्व थे, उनको पकड़ने के लिए हमारी टीम गई हुई है। तो उम्मीद है कि भाई जल्दी से उनको पकड़ के भी, खासकर जहाँ से ये लाए हैं कि भाई वो कहाँ से लाए, कुछ हेरोइन लगाने के लिए मिलती थी और कुछ एक ट्रांजिट कुरियर के तौर पे पैसे मिलते थे। तो ये एक तरह का कुरियर का जो अमाउंट और खुद लगाने के लिए या ये इस्तेमाल करने के लिए मिल गई। तो मेन जो है वो तो एक तो जहाँ से लाए हैं वो है, और आगे इसको देते और वो आगे कितने में बेचते, किसको बेचते, तो उन दोनों एंड्स पे काम चल रहा है। आगे वाले के मतलब इसमें मतलब क्लियरली तो ऐसा कहीं लिखा हो कि इतनी वैल्यू है, लेकिन आप जैसे मैंने आपको पहले बताया कि भाई जब 4 किलो पकड़ी गई थी तो उसकी हमारे मार्केट वैल्यू को 20 करोड़ के आसपास, तो 5 करोड़ रुपए के आसपास की जो है। अब उसमें प्योरिटी पे भी डिपेंड करता है, वो तो चलिए FSL के रिजल्ट के बाद में और बाकी सारी चीज़ों के बाद में पता लग पाता है। लेकिन जब बड़ी मात्रा में कोई चीज़ पकड़ी जाती है तो उसमें जो मिलावट है ना वो थोड़ी कम होती है,
तो छोटी मात्रा में चीज़ पकड़ी जाती है उसमें मिलावट की संभावना, जो रिटेल में सेल करते हैं वो उसमें अनेक प्रकार की चीज़ें मिला देते हैं। जो बड़ी खेप पकड़ी जाती है वो जनरली इट इज़ ऑन द प्योरर साइड। तो ये है। एसपी साहब, अभियान है उसको कितना सफल मानते हैं, कितने % देंगे, अभी कितना % आप सफल हो चुके हैं? देखिए जी, मैं तो सही व्यक्ति नहीं होगा ये बताने के लिए। मैं खुद को एवेल्यूएट तो कैसे करूँ, ये तो भाई आम व्यक्ति जो सोसाइटी है और सभी लोग वो एवेल्यूएट करेंगे फतेहाबाद पुलिस के काम को। और मैं तो ये कहूँगा कि कभी भी इंडिविजुअल सेंट्रिक डिस्कशन नहीं होना चाहिए कि भाई एसपी साहब ने क्या करा या नहीं करा। फतेहाबाद पुलिस एज अ होल एक यूनिट की तरह अपन काम करते हैं। अफसर तो देखिए आते हैं, कभी कोई अफसर है कभी कोई अफसर है। एक यूनिट जो होती है जिले की जो पुलिस होती है, तो कितना परसेंटेज है ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं एक बात कन्विक्शन से कह सकता हूँ कि स्थिति पहले से तो बेहतर है। मतलब जहाँ से हमने शुरू करा था तब से और आज की कंपैरिजन किया जाए तो एक तो अपराधियों के मन में, पर्टिकुलरली जो ड्रग पेडलिंग करते हैं उनके मन में भय अवश्य है। मैं भी फील्ड में जाता हूँ, लगभग बहुत फ्रीक्वेंटली लोगों से मिलता हूँ, बात करता हूँ जो अरेस्ट करते हैं। तो मतलब पॉजिटिव साइड पे फ़र्क डेफिनेटली है और कंजम्पशन भी कम हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि भाई पूरी समस्या का समाधान कोई 2-3-4 महीने में हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। और रेगुलरली उसी डायरेक्शन में हम लगातार बढ़ते रहेंगे, उसी एनर्जी के साथ में, जो पहले दिन एनर्जी थी वो उतनी एनर्जी के साथ में बढ़ते रहेंगे तो और चीज़ें बेहतर होंगी। ये परीक्षाएं हुई हैं करेंगे जी। 15 अगस्त से पहले भी हमने जो अच्छा काम किया है, जिन्होंने उनको रिवॉर्ड किया है, जिन्होंने बारिश में भी आपने देखा होगा, धूल धूप सुबह शाम और हर प्रकार की समस्याएं। और जैसे सीईटी के एग्जाम में तो मतलब परीक्षार्थी भी बहुत ज़्यादा थे, चलिए एसनेट में फिर भी थोड़ा से कम थे, लेकिन मतलब इतनी सारे वाहन और हर प्रकार की चीज़ें आपने देखी है। तो बहुत बढ़िया मुझे लगता है कि 1% भी कहीं मतलब प्रयास रहा कि किसी को कोई समस्या नहीं आए। तो हमारी जो ट्रैफिक की टीम है, हमारे थाना चौकी प्रबंधक महोदय, डिप्टी जैसा कि आपको बताते हैं कि फतेहाबाद पुलिस संगठित नशा तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कटिबद्ध है। इसी क्रम में हमने एक अंतर्राज्यीय नशा तस्करी की जो खेप थी, लगभग 1060 ग्राम हेरोइन, 1 किलो 60 ग्राम हेरोइन बड़ी खेप है, उसको पकड़ा है। और जो ये आरोपी है ये वैसे पीरावाली हिसार के रहने वाला है और मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, पंजाब से लेकर ये बड़ी खेप आए थे और अपना रतिया व बड़ों पर होते हुए पीरावाली और अन्य आसपास के इलाकों में इनका इसको बेचने का प्लान था। 10 मुकदमे इनके विरुद्ध पहले दर्ज पाए गए हैं, जिसमें एनडीपीएस के चोरी के, इमोरल ट्रैफिकिंग मतलब देह व्यापार वगैरह के मुकदमे, एक्साइज एक्ट के मुकदमे शामिल हैं। और हमारी 3 टीमें इस पर लगातार काम कर रही हैं। जो ये पंजाब से लेकर आए थे वहाँ पर भी हमारी टीम गई हुई है कि भाई जो सोर्स को हम पकड़ पाएँ और आगे किसको बेचना था, पहले इन्होंने कितनी बार ये खेप वहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करी है, तो सभी पहलुओं पे गहनता से जांच की। तो किसी ने मंगवाई थी सर, इनसे पता लगा जी? बिल्कुल मंगवाई थी जी, ये पंजाब से मंगवाई गई थी और जो व्यक्ति हैं जिन्होंने मंगवाई थी उन्होंने पहले भी मंगवाई है, जैसे इन्होंने बताया है। तो उनको आज पेश करके रिमांड लिया जाएगा और जहाँ से लाए थे और जिनको ले जानी थी उनको व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया। तो करोड़ रुपए की कही जा सकती है सर, काफ़ी मात्रा है जी। हाँ देखिए, वैसे देखो इसका कोई एस्टिमेटेड प्राइस तो अपन बता नहीं सकते, लेकिन लगभग जो इंटरनेशनल मार्केट प्राइस है वो 5 करोड़ रुपए प्रति किलो के हिसाब से, क्योंकि फरवरी के महीने में भी यहाँ पर टोहाना में लगभग 4 किलो हेरोइन जो 20 करोड़ रुपए की एस्टिमेटेड अनुमानित मार्केट वैल्यू थी, तो उस हिसाब से अपन कह सकते क्या पहचान हुई है सर इनकी? हैं। गुरमीत नाम है इनका, पुत्र कुलवंत सिंह निवासी पीरावाली, जिला हिसार। तो 5वीं कक्षा तक पढ़े हुए हैं, ये मजदूरी का काम करते हैं, विवाहित है। बट एक लंबा आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, 10 मुकदमे तो अभी तक पता चले हैं, हो सकता है और भी। बाकी आरोपी को जल्द पकड़ा जाएगा सर? बिल्कुल डेफिनेटली पकड़ा जाएगा। हमारी टीम ऑलरेडी पंजाब में है, कल ही चली गई थी और पूरी कार्रवाई करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू।